Hello everyone, this video is about how to prepare yourself for second stage of Open Door Russian Scholarship Project. So we will go कि किस तरह से आप सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या वो मतलब चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी पड़ेंगी. एंड दिस वीडियो इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक फॉर फिज़िकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, यानी जिन्होंने फिज़िकल साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी अपनी जो एप्लीकेशन थी इट वाज अबाउट फॉर फिज़िकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो सेकंड राउंड के लिए जो सिलेबस है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. वैसे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है देन आप अपने अकाउंट पे कुछ इस तरह के इंटरफेस के बाद जब आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेस ऑन योर स्क्रीन. तो यहाँ पर अब जो फिज़िकल साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी अपने सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं, बट फिज़िकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जैसे इसे क्लिक करेंगे दे विल गेट अपडेट्स अबाउट देयर प्रोग्राम. और यहाँ से हम जाएंगे डेमो वर्जन, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे जो सेकंड स्टेज का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये वो पूरा एक टेम्पलेट उन्होंने 9 पेजेस का प्रोवाइड किया है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ हो सकते हैं. ओके, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ ये होंगे, बट यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो हैं वो काबिले गौर है. वो ये कि हमने फ़िज़िक्स में से किस किस पोर्शन को जो है वो तैयार करना है. ओके, तो पहला पोर्शन जो है फिज़िक्स का, इट इज़ अबाउट मैकेनिक्स. आपने मैकेनिक्स को स्टडी करना है, एंड देन you should have to study thermodynamics and molecular physics. तो आपने थर्मोडायनामिक्स और मॉलिक्यूलर फिजिक्स के पोर्शन को स्टडी करना है. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करना है, एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑप्टिक्स एंड वेव्स. वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड यू हैव टू गो फॉर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड यू हैव टू गो फॉर मैकेनिक्स अगेन. मतलब दिस टास्क इज एक्चुअली अबाउट न्यूमेरिकल आंसर. देखिए मॉड्यूल 1 जो है वो होगा अबाउट एमसीक्यूज. ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने जो है एक एमसीक्यूज चूज करना है. बट मॉड्यूल 2 जो है वो एज इट इज़ पूरा न्यूमेरिकल होगा. ठीक है, और न्यूमेरिकल मतलब देर देर विल बी सम अननाउंस दैट यू हैव टू फाइंड, और उन अननाउंस को न्यूमेरिकल उनकी वैल्यूज़ होंगी, मतलब न्यूमेरिकल आंसर्स होंगे. वहाँ कोई एक्सप्रेशंस आपने फाइंड नहीं करना. यू विल हैव जस्ट टू गो फॉर अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉब्लम. तो थर्मोडायनेमिक्स एंड पोर्शन वही है, मतलब एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव्स, इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया. देन देर इज़ थर्ड मॉड्यूल. दिस मॉड्यूल इज़ एक्चुअली अबाउट constructed response task, the maximum score for a correct and this. इसमें क्या होगा, इसमें मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं कि जो थर्ड स्टेज है इट इज़ एक्चुअली फाइंडिंग एन एक्सप्रेशन. ओके, तो आप मतलब एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल एक फार्मूला जो है उसे डिराइव करेंगे. ठीक है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे. तो वट आई विल रिकमेंड कि पहले 2 मॉड्यूल की अच्छी तरह तैयारी कर लें. आप थर्ड पे अगर फोकस नहीं भी करते तो बहुत बेहतर मार्क्स आप ले सकते हैं. वाई, देखिए थर्ड में क्या है, आपने रिलेशंस डिराइव करने. ओके, आपने रिलेशंस डिराइव करने, और जबकि बाकी पिछले जो 2 स्टेजेस हैं उनमें आपने जस्ट देखिए, पहला स्टेज तो बड़ा इजी है, एमसीक्यूज हैं, आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने. ठीक है, और यू हैव टू गेस. और सेकंड स्टेज में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आंसर होगा लाइक दिस. ठीक है, ये सेकंड स्टेज है, तो एक स्पेसिफिक नंबर होगा, आपने वो इनपुट करना है. जबकि थर्ड स्टेज में आपने पूरा एक सॉल्व करना है. ठीक है, तो थर्ड स्टेज इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू. अगर आप पहले 2 स्टेजेस को अच्छी तरह कर लेते हैं देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर, और फिर जाएं आप थर्ड स्टेज पर. थैंक यू. In the next video, I will suggest actually about what kind of books and what book should we follow to prepare ourselves for second stage. Thank you.
ओके, लेट मी एलेबोरेट थर्ड स्टेज अ लिटिल बिट मोर. देखिए, थर्ड स्टेज में करना क्या है, ना सिर्फ आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, बल्कि आपने गिवन वैल्यूज़ जो कि वो देगा, मतलब अगर ये वैल्यूज़ हों तो ये अननोन क्या होगा, उसकी अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है. और ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करें, जैसे कि यहाँ पर उसने एक थर्मोडाइनमिक्स एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से दिया है, तो ड्यूरिंग दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपने पूरा वो मतलब एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप चले, देन सॉल्व करते गए और सॉल्व करते हुए फाइनल आपने रिलेशन फाइंड किया, और हर स्टेप के पॉइंट्स हैं. देखें, अगर आपने ये रिलेशन फाइंड कर दिया यहाँ तक, अगर आप सॉल्व कर पाए हैं, यू विल गेट 3 पॉइंट्स. ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन के 3 पॉइंट्स हैं. फिर अगर आप इस रिलेशन तक पहुँच गए हैं सॉल्व करते हुए, यू विल गेट 2 more points. ओके, एंड इफ़ यू रीच एट द लास्ट स्टेज जहाँ आपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, यू विल ऐड 2 पॉइंट्स मोर टू योर प्रॉब्लम. चलें, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि कौन सी बुक जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल होगी टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सेकेंड स्टेज. तो वो जो बुक है, इट इज़ एक्चुअली अबाउट हैलिडे रेजनिक ट्रेन. ठीक है, यानी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, रिटन बाय हैलिडे रेजनिक ट्रेन. तो आप इसका कोई भी वॉल्यूम जो है वो फॉलो कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप वेरी रिसेंट वॉल्यूम जो है इसका, वेरी रिसेंट एडिशन जो आई थिंक 10th एडिशन जो है इस वक्त अवेलेबल है. तो अगर आप 10th एडिशन की तरफ जाते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की बात कर लें, अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, इसी तरह, तो आपने पूरी फिजिक्स तैयार नहीं करनी, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर आर लिमिटेड चैप्टर्स. तो ये मैक्सिमम कोई 8 से 9 चैप्टर होंगे, जैसे कि हमने सिलेबस देखा है उसका. तो अगर हम 8 से 9 चैप्टर को स्टडी कर लें अच्छी तरह, और उन्हीं चैप्टर्स के लास्ट में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं, और यूट्यूब पर उन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी अवेलेबल हैं. मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं सलूशन प्रोवाइड कर दूं आपको हर एक स्टेज का, यानी हर एक स्टेज के लिए चैप्टर चूज़ करूं, फिर वहाँ से डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम चूज़ करूं, उनका सलूशन प्रोवाइड कर दूं. बट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड यू एज वेल. नॉट फॉर यू, मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए होगा बिकॉज आई आल्सो हैव टू गो फॉर द प्रिपरेशन फॉर सेकेंड स्टेज. तो इसके लिए जो टिप्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड दैट वन, कि आप जस्ट एक बुक को फॉलो करें. आप चाहे यूनिवर्सिटी फिज़िक्स को फॉलो कर लें, आप चाहे फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स HRK को फॉलो कर लें. ठीक है, ये वो 2 बुक्स ऐसी हैं जिनमें फ़िज़िक्स के हर चैप्टर और हर पहलू को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया, और दैट्स इनफ फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. और अगर आप यूनिवर्सिटी, मतलब ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप अप्लाई करें मास्टर के लिए, तो आपने सम हाउ इन बुक्स को अपने कैरियर में स्टडी किया होगा. ठीक है, यू हैव जस्ट टू गो थ्रू दैम. ओके, so this is all about for today. Thank you for being here with me, and best of luck for your second stage.